हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो अभी ऐसा है कि फाइनली लाइक आई एम पीओ नाउ एंड मेरी जॉब चल रही है, बट यू आर स्टिल ऑन द जर्नी। तो आज ना मैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। इट वर्क फॉर मी, इट रियली वर्क फॉर मी एंड होपफुली आपके लिए भी काम करे। बट क्योंकि ये मेरा अपना तरीका था एंड इट वर्क रियली लाइक गुड फॉर मी, तो हो सकता है कि आपको स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करना पड़े, अपनी वीकनेस के हिसाब से चीज़ों को थोड़ा सा ट्वीक करना पड़े। बट दिस इज लाइक वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि प्री में 30 में से 28, 29, 29, 29 लाइक आई हैव स्कोर्ड सेवरल टाइम्स। मेंस में आई हैव स्कोर्ड लाइक 40 में से 37.5। सो आई नो इट इज इफेक्टिव। तो मैं प्री और मेंस लाइक अलग अलग वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं एक में ही बताता हूँ कि लाइक एंटायर इंग्लिश की स्ट्रैटेजी लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर एकदम जीरो से होना तब से भी मैं बता सकता हूँ, और सबके लिए सेम चीज़ अप्लाई होती है। जीरो से लेके लाइक एकदम ही लाइक 37, 38, 39, 40 स्कोर करने का लाइक जो मेरा स्ट्रैटेजी था, आई एम शेयरिंग इट विथ यू गाइस। लाइक एक सीमलेस प्रोसेस है, डेली बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट करना है एंड द रिजल्ट्स विल बी मिराकुलस। लाइक तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे क्या लगती है इंग्लिश में, वो है वोकैब। वोकैब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जब आप प्री की बात करते हो ना, तो वोकैब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। ग्रामर रूल्स दे आर इम्पॉर्टेंट, बट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी इज लाइक मैं बता भी नहीं सकता। तो वोकैब के लिए क्या करना है, थिंग्स दैट वर्क फॉर मी, मैं एकदम ही क्विकली समराइज करता हूँ। सबसे पहली चीज, आपको ना नॉर्मल लुइस को वर्ड पावर मेड इजी, वो जो रेड कलर की बुक है, आपको उसको एकदम ही अच्छे से रट के घोल के पी जाना है। लाइक उसमें सेशन वाइज बटा हुआ है रूट वर्ड्स के हिसाब से। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो आप उसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही याद करो। अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हो, यू आर जस्ट अ बिगिनर जिसकी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है, 5 नंबर 7 नंबर 8 नंबर आ रहा है, तो आप हर वर्ड को उठाओ। अगर आप बुक से नहीं पढ़ पाते तो फिर आप यूट्यूब से पढ़ लो, लाइक दैट इज इवन बेटर। आप यूट्यूब से उन वर्ड्स का सीधा लाइक वर्ड उठाओ, मीनिंग हिंदी में वर्ड उठाओ, मीनिंग हिंदी में वर्ड उठाओ, मीनिंग हिंदी में। और ये ऐसा है ना कि शुरू करेगा एकदम ही पहला सेशन ईगो से, ईगो मैनियाकल, ईगोटिस्टिक, ईगोसेंट्रिक ऐसा करके, और लास्ट में जाते जाते लाइक द लेवल इज लाइक रियली 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 गुड। और इसमें करीब 2-3 हज़ार वर्ड्स है, और रूट वर्ड्स आप इंक्लूड कर दोगे तो इट्स इवन लाइक मोर देन दैट। तो जब आपकी जबान पे आपको बाई हार्ट लाइक दिमाग में ऐसा तुरंत से क्लिक करने वाले 4000 3000 वर्ड्स अगर आपके दिमाग में परमानेंटली हैं, और उसमें भी 500,000 रूट वर्ड्स है कि लाइक आप एक गेस कर सकते हो कि लाइक नियर अबाउट यही मतलब है, यही कहना चाहता है ये सेंटेंस है, ये पर्टिकुलर वर्ड। आप यकीन नहीं करोगे, जो आप 5-7 नंबर पे अटके हो ना, वो फटाक से स्कोर उठ के एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा और लाइक 11, 12, 13 नंबर पे पहुंच जाओगे आप, एंड यू वोंट इवन रियलाइज कि ये हुआ कब, कैसे हुआ। बट अगेन रिपीटिंग इट, कि ये बहुत ही लाइक लाइक डीप डाइव करना पड़ेगा, उसमें अच्छे से रटना पड़ेगा, घोल के पीना पड़ेगा, ऐसा है ना कि मतलब कुछ भी ऐसा छूटा नहीं चाहिए, सारे वर्ड दिमाग में है। उसको एक बार पहले सेशन वाइज खत्म करो, टेस्ट है उसमें उनको दो, और उसके बाद जब एक बार पूरी नोटबुक बनाओ, जब नोटबुक पूरी खत्म हो जाती, सारे सेशंस खत्म हो जाते हैं, सो पिक इट एवरी सिंगल डे या फिर हर संडे को, और एक क्विक रिवीजन मार लो कि लाइक इस संडे को सेशन 1 से उठा के सेशन 20 तक के रिवाइज कर लिया, तो अगले संडे को सेशन 20 से लेकर सेशन 45 या 48 इतने ही सेशन भी है, 50 से कम है, तो वहां तक के रिवाइज कर लिया, और उसको कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस में रहना है ना। तो सबसे पहली चीज, नॉर्मल लुइस, वर्ड पावर मेड इजी, इट शुड बी लाइक इट लाइक एकदम ही जबान पे होना चाहिए वो सारे वर्ड्स। सेकेंड थिंग, जब आप डेली बेसिस पे मॉक देते हो, तो मॉक्स में जो वर्ड्स होते हैं, है ना, टेक्स्ट बुक दो, गाइडली दो, रिपोर्ट दो, कुछ भी दो, फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस मॉक दो, स्मार्ट की, एनीथिंग, जो भी टेस्ट आपको अच्छा लगता है आप दो। बट जब टेस्ट में आप देते हो, खत्म हो जाता है, तो बात, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट ऐसा सेक्शन है कि आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो, बट इंग्लिश में आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, है ना। अगर आपको लगता है तो आप तुक्का मार के देख लो, जो भी सही गलत है उसको कर लो। बट उसमें जो वोकैब्स आ रही है डेली बेसिस पे, जो आप छोड़ रहे हो, गलत कर रहे हो, और ऐसा ही होता है, आप डेली बेसिस पे ना सेम वर्ड्स गलत करोगे, सेम टाइप की मिस्टेक्स करोगे डेली बेसिस पे। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी करोगे ना, तो सेम टाइप की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करोगे ऑन अ डेली बेसिस। तो आपको करना क्या है, एक पीस ऑफ पेपर लेना, वो सफेद वाले A4 साइज के पेपर आते हैं ना, उन पे डेली लाइक मॉक दिया, फिर वो जो 5, 10, 15, 20 जितने वर्ड्स होते हैं, डोंट ओवर थिंक कि यार ये तो बहुत होता जाएगा, डोंट ओवर थिंक, डेली बेसिस पे उसको कवर भी करना है।
वो सारे लिखो, उनकी मीनिंग्स लिखो, इंग्लिश टू इंग्लिश लिख सकते हो कंफर्टेबल तो, या इंग्लिश टू हिंदी अपने हिसाब से लिखो। और साथ ही में एक दूसरा फ्रेश पीस उठाओ या फिर एक छोटी सी नोटबुक बना लो, पतली सी 20-25 पेज की। मैंने तो A4 साइज वाले पेजेस को स्टेपल कर दिया था। तो उस पे जो आपने एरर किया है, ग्रामेटिकल एरर है, वो सीधा लाइक वो सोल्यूशन में होता ही है कि लाइक एक्चुअल क्या आंसर है और आपने क्या गलती करी है, वो सीधे रूल उठाओ, उसको लिख लो। और मैं बता रहा हूँ मैक्स टू मैक्स जो ये रूल्स होंगे ना, ये 50 से 60 रूल्स होंगे। और बार बार आप या कोई भी इंसान उन्हीं रूल्स में गलती करता है। ऐसा नहीं है कि 500-1000 रूल्स याद करने हैं, नहीं, 50-60 रूल्स ही हैं जो मॉक में हमेशा से आते हैं और वही एग्जाम में भी आते हैं। लाइक ये भी मैं एकदम क्लियरली कहना चाहता हूँ, प्री लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं किसी भी मॉक से इजी होते हैं। आप लाइक मैंने तो सारे ही मेंस दिए हैं, सो आई नो इट वेरी वेल। मेंस थोड़ा हाई लेवल का होता है जो टिपिकली मॉक्स होते हैं, बट जो प्री होता है, हर प्री का लेवल मॉक्स में ज्यादा होता है, एक्चुअल एग्जाम में कम होता है। और जस्ट मेंस के लिए ऑपोजिट कि मेंस में मॉक्स का लेवल कम होता है, मॉक एक्चुअल जो एग्जाम होता है वो थोड़ा हाई लेवल होता है मॉक्स से। तो वो सारे रूल्स आपको एक नोटबुक पे लिखने हैं और लाइक प्रॉपर नोट्स बनाओ। मैं क्या करता था, मैं सुबह उठता था और एवरी सिंगल डे मैं लाइक बाकी चीजें करने के बाद अपनी जो वोकैब जो मैंने कल मॉक में लिखी हुई थी उसको पहले पूरा रटता था कि लाइक ये इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, रटता था। लाइक लाइक देयर इज नो शेम इन दैट, यू हैव टू मग अप, यू हैव टू बी लाइक वो रट्टू तोते जैसे, यू हैव टू मग अप। इंग्लिश इज लाइक इनफाइनाइट, लाइक लिटरली इट्स इनफाइनाइट। इतने वर्ड्स है ना कि आप पढ़ते जाओगे उसके बावजूद आपको लगेगा कि आपको तो ये नहीं आता है। सो यू हैव टू मग अप, यू हैव टू कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस इट। और साथ में जब वो सारे वोकैब खत्म हो जाते हैं तो आपको फिर वो सारे रूल्स को एक एक दो दो बार ऐसा मगअप करना है कि अच्छा ठीक है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये तीनों चीजें, वर्ड पावर, वोकैब, मॉक का वोकैब और मॉक के ग्रामेटिकल रूल्स विद इन स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स, ये आपको 2-3 महीने डेली बेसिस पे देना पड़ेगा। 20 to 25 100% जाने वाले। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी डिसेंट है, अगर आप इंग्लिश एकदम ही बेस में है, एकदम ही मतलब कमजोर है, 5 नंबर 6 नंबर स्कोर करते हो, still you're gonna be above 20. I can fucking write it down. I have tried it. मतलब मैंने बाकी लोगों को भी बताया है। और I was in the library, तो एक भैया थे, वो he was like military से retired थे, he was 38 years old। तो आप समझ सकते हो कि उनके लर्निंग कैपेबिलिटीज भी कम थी एंड he was really bad in English, barely वो 2-3 मार्क्स स्कोर करते थे। बट I like I just told him कि आप ऐसा फॉलो करो एंड he saw the result, like वो 17-18 ऐसा स्कोर करना शुरू कर दिया उन्होंने। सो दिस इज लाइक रियली इफेक्टिव मेथड। लाइक ये पर्सनली मैंने फील किया है जब तक, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इफ यू डोंट हैव द कमांड ऑन वर्ड्स, उनके मतलब क्या है, उनके मायने क्या है, देन यू डोंट हैव द कमांड ऑन द लैंग्वेज। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब ये चीजें करके आप प्री में तो बहुत ही 20-22-25 तक के पहुंच सकते हो, 22 तक तो पहुंच सकते हो। मेंस में ये जो मेथड है ये आपको सिर्फ 10 से 12 नंबर या मैक्स टू मैक्स 15 नंबर ले जाएगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाकी जो स्कोर इंग्लिश में 29-30 तक के खींचने के लिए और इंग्लिश में 35-36-37 तक खींचने के लिए आपको क्या करना है, डेली 1 घंटे आपको रीडिंग पे देना है। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं 1 घंटे निकालता था, मैं लाइब्रेरी पहुंचता था, पहले मॉक वॉक दे लेता था, उसके बाद मैं क्या करता था, सबसे पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस ओपन करता था लैपटॉप पे और उसके बाद उनकी जितनी भी लाइक अच्छी न्यूज थी या फिर जो मुझे अच्छा लगता था, लाइक इट डजंट मैटर लाइक स्पोर्ट्स से हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट से हो, चाहे वो कहीं से भी हो, मैं उनको खोलता था और जल्दी स्पीड रीड करना, ऐसा स्पीड रीड करके विद इन 2 to 3 मिनट्स उस पूरे आर्टिकल, इंटायर आर्टिकल की समरी जस्ट मैं अपने दिमाग में उठा लेता था। ठीक है, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। ये प्रोसेस मैं करता था पूरे इंडियन एक्सप्रेस के टॉप वाले पेज से लेके बॉटम तक के जाता था मैं स्क्रॉल करते करते करते, और 15 से 20 आर्टिकल हमेशा मुझे ऐसे लग जाते थे जो फैसिनेट करते थे। समटाइम्स इकोनॉमी, समटाइम्स स्पोर्ट्स, समटाइम्स एंटरटेनमेंट, एनीथिंग आप पढ़ो। कभी कभी ऐसे टिपिकल एकदम डिस्टर्बिंग सी न्यूज होती है, यू वांट टू नो कि लाइक व्हाई दैट, सो आप उसको भी खोल के पढ़ो। इट डजंट मैटर, आपका इंटेंशन ये नहीं है कि आप जीए या जीएस प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और स्पीड रीडिंग को इम्प्रूव कर रहे हो। क्योंकि जब आप मेंस का एग्जाम दोगे, आप में से जितने ने दिया होगा उनको बहुत अच्छे से पता है, आप पूरा पेपर पढ़ भी नहीं सकते उस गिवन टाइम पीरियड में अगर आपको पढ़ने की अच्छी आदत नहीं है तो। सो फॉर दैट स्पीड रीडिंग इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट, और वो एक दिन में बिल्डअप नहीं होती है, वो आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। फिर जब मैं इंडियन एक्सप्रेस कर लेता था खत्म, फिर मैं चले जाता था
द न्यूयॉर्क टाइम्स पे। अभी क्या है कि वो पेड सर्विस है, तो उसको मैं आर्टिकल ओपन नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता था, लेकिन लाइक क्योंकि इसमें फोटोज पिक्चर्स बहुत सारे बने रहते हैं, तो इट्स लाइक रियली इंप्रेसिव। ऐसा पढ़ने में भी ऐसा पूरा ध्यान बना रहता है, फोकस बना रहता है, ऐसा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गया। सो फटाफट हेडिंग पढ़ो, उनका 3 से 4 लाइन का एक जिस्ट होता है या फिर इंट्रो होता है, आप उसको पढ़ो एंड जस्ट फ्रॉम लाइक, और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इफेक्टिव मेथड है, फॉर्म अ आइडिया इन योर ओन माइंड कि लाइक ये कहना चाह रहा है उन्हीं 4 लाइन से। ये कहाँ हेल्प करेगा, जब आप एक्चुअली मेंस में ना, जब आप आरसीज पढ़ना शुरू करोगे कि इतना बड़ा आरसी दे देगा 12 से 13 लाइन को, 3 क्वेश्चन पूछेगा। अब जब उसको 3 से 4 बार नहीं पढ़ सकते हर क्वेश्चन के लिए, सो व्हाट यू हैव टू डू, एकदम ऐसा ऐसा पढ़ना और एक सिंपल जिस्ट दिमाग में निकाल लेना। और मेंस में जो आरसीज के क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट होते भी नहीं है, दे आर वेरी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। तो रहता कुछ है, उससे इन्फर्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछता है। तो आप सीधे पैसेज से निकाल के आंसर नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉर्म अ जिस्ट, यू हैव टू फॉर्म अ समरी, यू हैव टू फॉर्म अ नोशन अबाउट इट, कि लाइक ये आर्टिकल, ये कॉम्प्रिहेंशन, ये पैसेज ये कहना चाह रहा है। और जब आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हो ना, क्योंकि आप वो पेड है तो आप पूरा पढ़ नहीं सकते, तो व्हाट यू गेट इज अ हेडिंग एंड 3 to 4 लाइंस। अब आपको उसी में अपना एक नोशन बनाना है कि लाइक ओके दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज ट्राइंग टू से, ओके दिस इज व्हाट आई हैव इन्फर्ड फ्रॉम दिस आर्टिकल। वो आपकी रीडिंग स्पीड को भी इंप्रूव करता है, एट द सेम टाइम इट इवॉल्व्स द लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, लाइक comprehend, like how fast you can comprehend, and it evolves your comprehension skills. जब न्यूयॉर्क टाइम्स पूरा हो जाए तब आप द गार्डियन पे चले जाओ। इट्स अ पेड बट स्टिल फ्री सर्विस, क्योंकि जब आप हर आर्टिकल खोलोगे तो एक छोटा सा आइकन आ जाएगा नीचे कि यू कैन डोनेट 1 euro 2 euros ऐसा समथिंग, 3 euros, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आप आर्टिकल पढ़ सकते हो। बट गार्डियन के आर्टिकल्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, आपको पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना। व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक स्किप स्पीड रीडिंग, लाइक जैसे 5 पैसेजेस हैं, पहला पैसेज पढ़ा, फिर दूसरा पैसेज हल्का सा 2-3 लाइन पढ़ के एक बेसिक आइडिया निकाल दिया, तीसरा चौथा कुछ पढ़ के निकाल लिया, आखिरी पैसेज में से कुछ लाइन पढ़ी, लास्ट का 3-4 लाइन पढ़ी, फाइनल कंक्लूजन निचोड़ना है आपको कम से कम टाइम में। जब आप ये करोगे ना, तो ही आप मेंस में वो क्वेश्चंस पढ़ के एक्चुअल अटेम्प्ट कर पाओगे। एल्स लाइक स्कोरिंग 35, 37, 38 इज लाइक फकिंग इम्पॉसिबल। लाइक आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू यू, बिना रीडिंग स्पीड रीडिंग स्किल्स के आप इंग्लिश में 40 में से +30 तो नहीं जा सकते। 24, 23, 25, 27 आप ऐसा कर सकते हो, लाइक दिस इज गुड स्कोर। बट बात ये होती है ना कि मेंस में आपको किसी एक सब्जेक्ट में तो बहुत आगे खींचना पड़ेगा। रीजनिंग देखो सबकी अच्छी होती है, सब 18 से 20 नंबर पा जाते हैं, है ना। क्वांट सबके लिए मुश्किल है, बहुत कम बच्चे जो उसमें एज मार पाते हैं। इफ यू आर गुड एट इट सो खींच लो, बट उसमें भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर बाकी बच्चे 7 नंबर पा रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 14 पाओगे, या मैक्स टू मैक्स 20 नंबर पाओगे, विच इज लाइक बहुत ज्यादा हो गया 13 से 14 नंबर का डिफरेंस। बट स्टिल वो बहुत रेयर केस है कि आप वो 14 नंबर का एज बना सको। लाइक दिस इज लाइक रियली हाउ टू से इट, लाइक बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट। यू हैव टू बी लाइक एक्सट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट इन क्वांट सेक्शन टू अचीव दैट काइंड ऑफ स्कोर, वरना आपका जो टिपिकल स्कोर है वो 13-14 ही होगा, तो आप 7-8 नंबर की ही लीड ले पाओगे बाकी बच्चों से। तो आप एक्चुअल लीड कहाँ निकाल सकते हो, जीए में, जो कि बहुत ही अनरिलायबल सेक्शन है कि क्या पूछ देगा आपको आइडिया नहीं है, एंड अगेन जीएस इज इनफाइनाइट, सो बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। मैं जीए की स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा, इट वर्क फॉर मी, सो वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, प्लीज वॉच दैट, इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू, बिकॉज मैं जीए में बहुत अच्छा नहीं हूँ एंड इट वर्क फॉर मी एंड इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। तो आपको लीड कहाँ बनानी पड़ेगी, इंग्लिश में। एंड इंग्लिश में लीड बनाने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपको सुधारनी ही पड़ेंगी। सो बेसिकली इन अ नटशेल आई एम गोना कंक्लूड इट, प्री के लिए अगर आपने नॉर्मल लुइस, डेली मॉक के वोकैब और डेली मॉक में जो रूल्स हैं, अगर आप इन तीनों को आपने कर लिया, यू कैन इजीली गो बिटवीन 18 to 22 आउट ऑफ 30। जो बाकी का स्कोर है 8 नंबर का, वो करने के लिए आपको स्पीड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चाहिए। वो कहाँ से आएंगी, डेली न्यूज़पेपर रीड करना पड़ेगा। मैं डेली 1 घंटे निकालता था न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, और साथ में उससे होता है कि आपका जीए जीएस भी तैयार होता रहता है, क्योंकि यू गेट टू नो थिंग्स। जब आप एक्चुअली फिर बाद में जब पढ़ते हो जीए जीएस तो तुरंत से कनेक्ट कर लेते हो कि ओके ठीक है, ये स्टोरी तो मैं फॉलो अप करते आ रहा था, दैट्स व्हाट हैपेंड। इवन दो माय इंग्लिश इज गुड, लाइक यू गाइस नो दैट, लाइक मेरा 11-12 नंबर एकदम ही स्टार्टिंग में आता था जब मैंने प्रिपरेशन एकदम ही शुरू की थी।
बट आफ्टर दैट लाइक मैं एक एवरेज स्कोर बना के रखता था 17, 18, 19 एंड फिर आरबीआई से तो फिर लाइक 28, 29 आरबीआई असिस्टेंट जब भी मैंने लास्ट ईयर दिया तो उसके बाद से फिर लाइक आई वाज कंटिन्यूअसली लाइक देयर मेंस में फिर मैं इंप्रूव करते गए और फिर फाइनली लाइक यू हैव सीन माय रिजल्ट 37, 35, 36.5, 35. सो I have done that and you too can do that. मेरी इंग्लिश अच्छी थी, उसके बावजूद I used to give at least 2 hours on English on a regular basis without a doubt. डेली रटता था मैं और डेली बैठ के 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं. आप और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि ना आप एक्चुअल न्यूज़पेपर लेके मत पढ़ो, लाइक ट्राई टू रीड इट ऑन अ स्क्रीन, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में आप स्क्रीन पे रीड करोगे तो आप टैबलेट पे पढ़ो, लैपटॉप पे पढ़ो, फोन पे पढ़ो, बट ट्राई टू रीड इट ऑन द स्क्रीन, क्योंकि एक्चुअल it's a representation, a simulation बोल लो, it's kind of a simulation to that. And अब इसमें क्या है कि अब अपने हिसाब से आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, I'm sorry अगर किसी को ऐसा लगता है कि इसको नहीं पता है तो, बट ट्रस्ट मी मुझे बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं आते, I'm really weak in grammar, but I've still scored अच्छे मार्क्स, है ना. तो ठीक है, सबका अपना अप्रोच हो सकता है, इसलिए मैंने बोला इट मे बी इफेक्टिव टू यू, इट मे नॉट बी, बट जो मैंने खुद के लिए किया है ओवर टाइम, मैंने खुद को इम्प्रूव किया है, अपने स्ट्रैटेजी को ट्वीक किया है, एंड आई हैव सॉ द रिजल्ट, एंड यू हैव सॉ द रिजल्ट, यू हैव सीन द रिजल्ट एंड यू नो लाइक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो लास्ट टाइम समराइज, वर्ड पावर मेड इजी, डेली रटना है, डेली वोकैब, मॉक से जो आएंगे उसको रटना है, डेली रूल्स जो मॉक से निकलेंगे उनको रटना है, और 1 घंटे डेली आपको न्यूज़पेपर पे देना है. इंडियन एक्सप्रेस, फिर द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड द गार्डियन, ये 3 न्यूज़पेपर इज मोर देन एनफ. तीनों पे ऐड नहीं आते हैं. दैट्स इट. आई होप दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल. आई होप I tried my best to to be really helpful to you. If you really like this video, please do give me a like, share, subscribe, and video go make it reach to other fellow aspirants. And hopefully मैं बहुत जल्द आपका कलीग हो जाऊंगा. And on that note, I'm gonna go and I'll see you in the next one.